कि सोना हो भरत हम झूठ न कहीं, ओ उदासीन तापस बन रही, ओ सब साधन कर बोले सुफल सुहावा, ओ लखन राम सिया दर्शन पावा, ओ तेही फल करे फल तरस तुम्हारा, तेही कर फल तरस तुम्हारा, चाहे तो प्रिया सुभागे हमारा, सहित प्रिया सुभागे हमारा। बोलते ही फल कर फल। अब आप विचार करेंगे फूल में फल तो आपने सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन फल में फल लगा देखा होगा ना सुना होगा। संतरा में संतरा लगो देखो हो ना सुनो हो, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि ते ही फल करे फल दर से तुम्हारा। अब आप विचार करें राम जी के दर्शनों का जो फल मिला, उस फल का फल है संत के दर्शन, क्योंकि संत का नगर में आना ही भाग्य है, संत का घर में आना अहो भाग्य है, संत को याद करना सहो भाग्य है। वो संत यदि तुम्हें याद करे परम भाग्य है, वो इतने पर भी न समझो तो दुर्भाग्य है। क्योंकि बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। सूखे को हरा करना बसंत का काम है, लेकिन मुर्दे को खड़ा करना संत का काम है। नोट करें। तो भारद्वाज मुनि बोले महाराज राम जी के दर्शनों का जो फल मुझे मिला, उस फल का फल है आपके दर्शन, कि ते ही फल कर फल तरस तुम्हारा। लेकिन भरत जी कह रहे हैं महाराज इतने उच्च कोट के संत होकर के इतनी बड़ी प्रशंसा मत करो। बोले मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जिस समय मेरा राघवपुर त्रिवेणी में ले गया, मैंने कहा संकल्प कर लिया जाए, वो जैसे ही मंत्र बोला आर्या जम्बूती पे भरत खंडे, बोले सुनते ही भरत खंड वो गिर पड़े धारा में, न राम से रहा गया। बोले वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, पर भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ भाई बतावे तुम एक भाव, वो कवि को विदों की कल्पना में जो गाया गया। राघव खड़े हैं त्रिवेणी में नहाने के लिए, वो संकल्प उनके समक्ष वो जो ही कई पढ़ा गया, वो सुध आई भैया भरत की। बोले सुनते ही भरत खंड वो गिर पड़े धारा में, न राम से रहा। इसका नाम है भक्ति। बोले जीव परमात्मा को याद करे वो तो साधारण भक्ति है, जब परमात्मा जीव की याद करने लगे उसको भक्ति कहती है। इसलिए कि जग जप रामो रामो जपो, जग जग राम राम जपो, भरत सर से को राम सरे, भरत दरस को राम सने, दूध से समोले कहे सब लोग, दूध से समोले कहे सब लोग, सब तक भरत सराहने लोग, सब बिल भरत सराहने योग, सब बिल भरत सराहने योग। ये है भक्ति। भक्ति की लोग परिभाषा नहीं समझते। एक बार भगवान कृष्ण ने विचार किया कि 16,108 पटरानी इनकी थोड़ी परीक्षा ली जाए, तो अपनी उंगली चीर ली, उससे रुधिर बहने लगा। जब रुधिर बहने लगा दौड़ पड़ी। एक संत भाव दे रहा है कि सोर सत्य भामा कियो, बोले रुक्मणी तोरी धाय, ओ पट बांधन को ढूंढती पटरानी कुलाए। सत्यभामा कालनी रुक्मणी जामंती सभी फटो पुरानो वस्त्र देख रही, दोनों हाथ की साड़ी पहने, बक्सा धरे भरे। भगवान के यहाँ किस बात की कमी, लेकिन शोर कर दिया। बोले सोर सत्यभामा कियो, बोले रुक्मणी तोरी धाय, ओ पट बांधन को ढूंढ
तो उंगली बादन को तुरंत थारो अपनो ची। और कहने लगी कि प्यारे घनश्याम काम आवे यदि आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे भी साधारण उनका क्या मोल करूं, ओ दुल्हा के बागे न दुल्हन की जोड़ी। भगवान कहने लगे द्रौपदी आपको बड़ा दोष लग गया, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। बोले माताएं बहनें विवाह की साड़ी फाड़ देती हैं, दोष लग जाता है। द्रौपदी आपने अपनी साड़ी फाड़ के हमारी उंगली से लगा दी, आपको बड़ा दोष लग गया। लेकिन भक्त भी बड़े विचित्र होते। भगवान द्रौपदी कहने लगी प्रभु मैंने नहीं फाड़ा चीर। बोले अच्छा तो तुम्हारी साड़ी की पट्टी हमारी उंगलिया पे कैसे आई? आप विचार करें। द्रौपदी कहने लगी कि मैंने नहीं फाड़ा चीर, मैं तो पीर देख हो या धीर, ओ धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ो भागे हैं, ओ धागे बेअभागे जो आगे नहीं भागे, ओ भाग उन्हों के जागे जो अंगुरिया पिलागे, भाग उन्हों के जागे जो अंगुरिया पिलाएगे। ये पुण्यमयी पृथ्वी पे भारत की भूमि धन, ओ भारत की भूमि पर वे मानव महान है, वे मानव शरीर में कई बेही रतन, जिनके कई जीवन धन श्री कृष्ण प्राण है। के भक्त नर नारायण में द्रौपदी सराने योग, और द्रौपदी के तन में वे आभूषण प्रधान है। के भूषणों में साड़ी, ओ साड़ी भी तुम्हारे हेत ओ लागे गिरधारी, बेधागे भगवान है लागे गिरधारी, बेधागे भगवान है। इसका नाम है भक्ति। समय कम है, महाराज जी को अभी बोलना है, तो हम तो ऐसे हैं कि अपने समय को काट के दे देते हैं। हम तो क्योंकि हड़िया को एक चावल टटोला, पूरी हड़िया के चावल नहीं टटोला, तो 1.5 घंटा बोलने में पता नहीं, तो 2 मिनट में पता चला। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को मिला, तो कल समय मिलेगा तो आपको फिर सुनाएंगे बढ़िया कथा। आइए तो